गुजरात की रमणीय एवं पावन भूमि में चरोत्तर प्रदेश विद्यमान है। वहाँ भगवान स्वामी नारायण द्वारा प्रसादीभूत महिलाओं गांव में माघ शुक्ल बसंत पंचमी 31 जनवरी 1865 को ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज का प्राकट्य हुआ। उनके पिताजी का नाम धोरी भाई और माताजी का नाम हेतबाई था। मथुर भाई लाल भाई के बाद तीसरे क्रम पर डूंगर भाई का जन्म हुआ था, जो कि बाद में शास्त्री जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। पूरा परिवार श्री महाराज जी के समय से संप्रदाय के साथ भक्ति भाव पूर्वक जुड़ा हुआ था। बचपन से ही सुंदर और सौम्य बालक डूंगर में कोई अजीब आकर्षण था। वे सबको प्रिय लगते थे। वे केवल 6 महीने के थे कि महिलाओं गांव में स्वामी सुकानंद जी तथा बैकुंडानंद ब्रह्मचारी पधारे थे। सुकानंद स्वामी ने इस तेजस्वी शिशु को गोद में लेकर वर्तमान दीक्षा दी तथा कंठी पहनाकर शुभ आशीर्वाद दिया। डूंगर भक्त एकाग्र दृष्टि से स्वामी जी को देखे जा रहे थे, मानो उनसे कोई पुराना नाता हो। स्वामी जी ने शिशु के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, यह तो पूर्व जन्म का बड़ा संस्कारी भक्त है। आगे चलकर संसार छोड़कर यह त्यागी बनेगा और अपने कुल का उद्धार करेगा। बचपन से ही डूंगर भक्त के व्यवहार में भक्ति के साथ साथ दिव्यता भी छलकती थी। यह देखते ही मालूम हो जाता था कि दोनों सद्गुरुओं ने इस शिशु के संबंध में जो भविष्यवाणी की है वह अक्षरशः सत्य होकर रहेगी, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी घटी थी। एक बार डूंगर भक्त की दोनों बहनों का विवाह प्रसंग मनाया जा रहा था। उस समय डूंगर भाई इतने बीमार हो गए कि लगता था वे इस असाध्य बीमारी से कभी उठ नहीं पाएंगे। माता पिता आघात से दुखी हो रहे थे कि पुत्र को यह क्या हो गया। विवाह के मंगल अवसर पर सभी रस्म बिना किसी शोक के पूरी करना भी अनिवार्य था। उन्होंने बाल भक्त के शरीर को दूल्हा भाई के घर में एक एकांत कमरे में रख दिया और उस पर कपड़ा डालकर चिंतित मन से विवाह की रस्म निपटाने चले गए। जैसे ही बारात ने घर का आंगन छोड़ा, वे दूल्हा भाई के घर जा पहुंचे। देखा तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि डूंगर भक्त प्रकाश के तेजस्वी वर्तुल में हंसते खेलते दिख रहे थे। माता पिता ये देखकर आनंद विभोर हो गए। कुछ सालों के बाद डूंगर भक्त की माता परलोक सिधार गई। अब वे पिताजी के स्नेह में पलने लगे। वास्तव में डूंगर भक्त अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग दिखाई देते थे। जब बच्चे भांति भांति के देहाती खेल खेलते, उस समय वे मिट्टी के मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करके वहां पूजन, नैवेद्य, आरती और अन्नकूट रचा करते थे। उनके खेल में भी भक्ति झलक रही थी। बिना पहचान के भी उनको देखकर लोग समझ जाते थे कि यह बालक अद्वितीय है और भविष्य में यह कोई महान संत विभूति होगा। 6 साल के डूंगर भक्त एक बार पारिवारिक विवाह प्रसंग में करमसद गए थे। जब सभी लोग आनंद मना रहे थे, तब वे गांव के ही एक मंदिर में जाकर देव पूजन और कथा वार्ता में लीन हो गए। भोजन के समय उनकी खोज हुई तो वे मंदिर में बैठकर भजन कर रहे थे। परिवारजनों ने आकर खाने के लिए कहा तो उन्होंने विनम्र भाव से परंतु दृढ़ता पूर्वक मना करते हुए कहा, आज एकादशी का व्रत है, मैं भोजन नहीं कर सकता। 6 वर्ष के इस बालक का मन अच्छे अच्छे पकवानों के प्रति भी आकृष्ट नहीं हुआ। यह देखकर सभी विस्मित हो गए।
इस अवसर पर उनसे बारात के लगभग सभी व्यक्तियों ने मिलकर आग्रह किया कि वे किसी तरह से खाना खा लें, परंतु वे किसी के भी आग्रह से विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, मैंने कथाओं में सुना है कि एकादशी के दिन अन्न खाना मांस खाने के बराबर है। अब बताइए मैं भोजन कैसे करूं? उनकी दृढ़ता के आगे सभी ने सिर झुका लिया। अंततः निकट के शहर आणंद से पेड़ा, बर्फी तथा फल आदि मंगवाकर उनको भोजन करवाया गया। बाल भक्त की नियम दृढ़ता का यह समाचार सारे गांव में फैल गया। कुछ लोग तो यह सुनकर उनके दर्शन के लिए आने लगे। तब व्रत के उपरांत वे कथा वार्ता के श्रवण में भी उतनी ही अभिरुचि रखते थे। प्रतिदिन पिताजी के पास बैठकर वे रामायण, महाभारत और भागवत की कथा सुनते रहते थे। बाल भक्त डूंगर बचपन से ही निडर थे। एक रात्रि की बात है, डूंगर भक्त घर में सो रहे थे और पिताजी उनको सोता हुआ देखकर खेत में चले गए। अचानक डूंगर भक्त की आंखें खुली तो देखा पिताजी नहीं थे। आकाश की ओर देखकर वे समझ गए कि आधी रात हो चुकी है। उन्होंने सोचा कि पिताजी खेत गए होंगे, मैं भी वहां जाऊंगा। उसी समय वे उठे, हाथ में लाठी लेकर खेत की ओर चल दिए। रास्ते में वे मन ही मन स्वामी नारायण महामंत्र का जाप करते रहे। जब खेत में पहुंचे तो पिताजी ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, आधी रात को इतने अंधेरे में तुम अकेले यहाँ कैसे आए? क्या तुम्हें डर नहीं लगा? तुम्हें मालूम है कि रास्ते में एक ऐसी जगह भी आती है जहाँ लोग भूतों के रहने की बातें करते हैं। डूंगर भक्त ने तुरंत कहा, पिताजी, इसमें डर कैसा? एक बार आप ही ने तो कहा था कि जो स्वामी नारायण महामंत्र का नाम लेता है उसके साथ स्वयं श्री जी महाराज चलते हैं और वे उसकी रक्षा करते हैं। मैं भी आज महाराज जी को साथ लेकर आया हूँ, अकेला नहीं आया। रास्ते में कहीं भूत मिल जाता तो इस लाठी से मारकर दूर भगा देता। डूंगर भक्त की इस सरल एवं निर्दोष वाणी में श्री हरि के प्रति दृढ़ विश्वास देखकर पिताजी बहुत प्रसन्न हुए। कभी कभी पिताजी उनको कहते कि तुम तंबाकू की पुड़िया बांधने के लिए बैठ जाओ। तब डूंगर भक्त उनके साथ शर्त रखते, यदि आप मुझे पुड़िया बांधते समय भगवान की कथा सुनाएंगे तभी मैं पुड़िया बांधने के लिए बैठूंगा। धोरी भाई भी अपने पुत्र को हमेशा रामायण, भागवत की कथाएं सुनाते रहते। 7 साल की उम्र से ही उन्होंने प्रत्येक पूर्णिमा पर बड़ताल जाने का नियम ले लिया था। बड़ताल के मंदिर में पहुंचकर वे सबसे पहले बड़े भक्ति भाव से ठाकुर जी का दर्शन करते। तत्पश्चात उपस्थित संतों के आसन पर जाकर उनको दंडवत प्रणाम करते और विद्वान संतों के पास बैठकर उनकी बातें सुनते। इस प्रकार वे ज्ञान और वैराग्य में अधिक से अधिक सुदृढ़ होने लगे। उन दिनों छोटे छोटे गांवों में शास्त्रों की कथा कहने वाले कथाकार आते रहते। डूंगर भक्त कथा श्रवण के लिए वहां अवश्य उपस्थित हो जाते और यदि एक बार कथा सुन ली तो सारी कथा उन्हें कंठस्थ हो जाती। एक बार बसो गांव से एक माट भट्ट महिलाओं आ पहुंचे। वे मिट्टी की बड़ी गगरी बजाकर महाभारत की कथा कहते थे। डूंगर भक्त ने उनकी कथा एक बार सुनी और उन्हें कंठस्थ हो गई। अचानक एक दिन कथाकार बीमार पड़ गए और अधूरी कथा छोड़कर वे चल बसे। गांव के लोगों ने सोचा कि कथा तो पूर्ण करनी ही चाहिए, किंतु कथाकार कहां से लाए। इसके लिए उन्होंने डूंगर भक्त को चुना। बाल भक्त डूंगर का चौपाल पर आसन लगा दिया गया। डूंगर ने ठीक उसी ढंग से माड़ बजाकर कथाकार की शैली में महाभारत की कथा
संपूर्ण की। लोग इस बालक की असाधारण कौशलता देखकर उस पर मुग्ध हो गए। अब वे गांव में भगत के नाम से पुकारे जाने लगे। उनके प्रति सभी का प्रेम बढ़ने लगा। गांव के मंदिर में आने वाले संत उनको सामने बैठाकर उनसे बातें करते। संतों की अनुपस्थिति में वे अपनी तीव्र स्मरण शक्ति के सहारे विभिन्न प्रसंग कहकर हरि भक्तों को प्रसन्न करते, जिससे किसी को संतों का अभाव नहीं खलता था।